अनमना पंथ के प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को जय श्री। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ है आप सभी का अच्छा होगा। एक विषय आप सभी के बीच में मैं आज लेके आया हूँ और वो विषय है हमारे मन का। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मन होता क्या है। बहुत से सिद्धांती हैं, बहुत से जीव हैं जो विरमती कन्या शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि मन क्या है, और इसी वजह से वो बोलते हैं कि जी हमारा मन नहीं लगता किसी भी काम में, या कोई हारी बीमारी है, या कोई टोटा नफा है। मतलब किसी प्रकार का जो भी कोई संसारिक दुख है, उसका जो आधार है वो मन है। और संतों ने कहा भी है कि मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए संत कबीर। क्योंकि शरीर हमेशा खत्म हो जाता है, मन कभी भी खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मन क्या होता है। जब हम कोई भी एक विचार लेते हैं, इस प्रकृति से विचार कहाँ से आते हैं? विचार आते हैं हमारे आसपास का जो भौतिक संसार है, जो जीवात्मा जगत है, वहां से हमें विचार आते हैं। विचार किसी भी बिजनेस का हो सकता है, विचार किसी भक्ति का हो सकता है, विचार पढ़ाई लिखाई का हो सकता है। किसी भी प्रकार का विचार, आपके आसपास की जो प्रकृति है वहां से विचार उत्पन्न होते हैं। और वो विचार जब 1, 2, 5, 10, 50, 100 इकट्ठे हो जाते हैं, इस सांसारिक जो जीवात्मा जगत है उससे उत्पन्न होकर जो 50-100 विचार इकट्ठे हो जाते हैं, तब आपका मन बनता है। तो विचारों के समूह को या विचारों के ग्रुप को हम मन कहते हैं। तो उस मन के अंदर अच्छे प्रकार के, बुरे प्रकार के, सभी प्रकार के जो विचार है वो उत्पन्न होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, जो विचारों की शक्ति है, जो विचार शक्ति है, वो सबसे भारी, सबसे उत्तम और सबसे शिरोमणि होती है। जैसा भी विचार आता है तो मन उसी के आधार पर ही काम करता है। तो पहली बात थी कि हमें मन का पता नहीं था। मन क्या है? विचारों का समूह है, विचारों का ग्रुप है, उसे हम मन कहते हैं। मन हमारे स्थूल शरीर में नहीं है। स्थूल शरीर का मतलब क्या है? जो हमारा भौतिक शरीर है, जो जैसे हाथ, पांव, कान, नाक, मुंह, जीभ इत्यादि जो कुछ भी है, ये हमारा एक भौतिक शरीर है। और मन इस शरीर से बाहर है, जो विचारों का आदान प्रदान है इस दिमाग के अंदर। दिमाग अलग चीज है और मन अलग चीज है। दिमाग को हम छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, प्रशिक्षण भी उसको दे सकते हैं। लेकिन मन को हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी हम उसके साथ में फेरबदल या कोई मतलब देख रेख या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी हम अपने मन के साथ में नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बात ऐसी होती है जिस प्रकार एक आदमी को कोई भी स्वप्न दिखाई देता है नींद में, और वो किसी दूसरे आदमी को सिर्फ उस स्वप्न को बता सकता है, उस सपने को बता सकता है, दिखाया नहीं जा सकता उस सपने को। तो कुछ आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की कुछ बात ऐसी हैं कि जो हम सिर्फ बता सकते हैं, अनुभव वो खुद करना पड़ता है। तो और मन, इंसान का 2 प्रकार का मन है। पहला है अवचेतन मन, दूसरा है चेतन मन। एक कॉन्शियस माइंड इंग्लिश में बोल देते हैं उसको, और एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो 90% से भी मैं ज्यादा कहूंगा, 99% लोग चेतन मन के साथ जीते हैं। चेतन मन में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है या कोई पॉजिटिविटी आ जाती है, कोई द्वेष उड़ जाता है, कोई जलन हो जाती है किसी के प्रति, कोई निंदा चुगली है, क्रोध है, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सब चेतन मन में ही पैदा होती है। और अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन उस चेतन मन का दबा हुआ हिस्सा है जो हमें इसके बारे में आज तक भी नहीं ज्ञान है।
जिस प्रकार एक 50 किलो की बर्फ को हम पानी में रख देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो उस बर्फ का कुछ ही हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देगा, बाकी सब उसका नीचे दिखाई देगा, वो हमें दिखाई ही नहीं देता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक बर्फ का टुकड़ा लेके अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो कुछ परसेंट ही हमें बर्फ दिखाई देती है, बाकी सारा नीचे का हिस्सा उसका दबा हुआ होता है। इस प्रकार जो अवचेतन मन है, वो अवचेतन मन हमारा दबा हुआ होता है और चेतन मन हमारा दिखाई देता है। जैसे जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं वो हम चेतन मन की सहायता से कर सकते हैं। और अगर अवचेतन मन के बारे में किसी को जानकारी मिल जाती है, अवचेतन मन के को वो समझ पाता है, तो उससे बड़ा कोई भी ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा नहीं है। अवचेतन मन के अंदर ही हमारी विचार शक्ति पैदा होती है। अवचेतन मन के अंदर ही सभी देवता निवास करते हैं, सभी देवी देवता जो निवास करते हैं। और जो अवचेतन मन में जो धारणा बन जाती है, उस धारणा को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कई बार बोल देते हैं कि किसी में कोई देवी देवता आ गया, या किसी में कोई भूत प्रेत आ गया, या किसी में कोई भी शक्ति आ गई। वो सब कारण क्या है? वो है अवचेतन मन का कारण। अवचेतन मन में वो भावनाएं दबी हुई होती है। स्वप्न भी अवचेतन मन की वजह से ही आते हैं, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है कि जो हमें इस संसारिक जो सिस्टम है, जो हमारा संसारिक जीवन है, वहाँ की बात नहीं होती। स्वप्न में हमें कहीं और की बात दिख जाती है। जन्मों जन्मों तक का जो इतिहास है, जिसे हम हार्ड डिस्क बोल देते हैं, हार्ड डिस्क बोल देते हैं या मेमोरी कार्ड बोल देते हैं, वो हमारा अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम ध्यान करते हैं, या हम ध्यान भजन करते हैं, नाम भजन करते हैं, या सुमरण करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो वो हम विचार अवचेतन मन में हम डालते हैं। अवचेतन मन से फिर हमारे वो चेतन मन में आता है, और तब हमारे जो कार्य हैं वो संपूर्ण होते हैं। तो जिस प्रकार अगर हम अवचेतन मन में हमारे विचारों को पॉजिटिविटी, विचारों की पॉजिटिविटी हम डालते हैं, तो वो हमारे चेतन मन में वैसा ही काम करती है जैसा कि हमने सोच रखा है। तो मन की बात अगर आ जाती है, तो मन क्या है? मन एक विचारों का समूह है, और जिस प्रकार हम पॉजिटिविटी हमारे मन में लेके आते हैं, हमारे अवचेतन मन में लेके आते हैं, तो उसी के आधार पर हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं, उसी के आधार पर हमें सुख शांति मिलती है, उसी के आधार पर हमें जो संसारिक लाभ है वो भी मिलते हैं। तो अवचेतन मन को मजबूत करने का तरीका, जो ये समझने का तरीका है, वो तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया भी हुआ है, ऑडियो में भी बताया है। और यहाँ पर जो ध्यान करते हैं, मठ में ध्यान करते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। अवचेतन मन में अगर हम सोचते हैं, विचार शक्ति की मैं बात करूँ, अगर किसी ने ये सोच लिया कि कोई भी विचार अगर संसारिक तौर से आ गया कि मुझे आत्महत्या करनी है, तो उस विचार ने उस अवचेतन मन में इतनी गहरी धारणा वो मन बना लेता है कि उसको कोई भी देवी देवता, कोई भी जो अलौकिक शक्ति है, या कोई भी इंसान उसको आत्महत्या करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अवचेतन मन में वो उसकी धारणा बन चुकी है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम अवचेतन मन को समझते हैं, अवचेतन मन के अंदर हम अच्छे विचार डालते हैं, तो हमारे चेतन मन में भी अच्छे विचार होंगे, और उन्हीं विचारों के आधार पर, उन्हीं विचार शक्तियों के आधार पर हमारा जीवन व्यतीत होता है। तो आप सभी इसका पूरा ध्यान करें, ध्यान में अवचेतन मन को समझने की कोशिश करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मठ में संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम। अनमना पंथ के प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ है आप सभी का अच्छा होगा। एक विषय आप सभी के बीच में मैं आज लेके आया हूँ, और वो विषय है हमारे मन का। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मन होता क्या है। बहुत से सिद्धांती हैं, बहुत से जीव हैं जो वीरमती कन्या शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि मन क्या है, और इसी वजह से वो बोलते हैं कि जी हमारा मन नहीं लगता किसी भी काम में, या